हाय एवरीवन, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में एक इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन आपके लिए लेकर के आए हैं जो सभी वन डे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स ये एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ से 3 तरीके से सवाल बन सकते हैं। पहला तरीका होता है स्टैटिक बुक्स, यानी कि ऐसी बुक्स जो कि कुछ समय पहले रिलीज हुई हो, पब्लिश हुई हो, कुछ सालों पहले भी हो सकती हैं और एंशिएंट बुक्स भी हो सकती हैं। तो ऐसी किताबें जो बहुत पहले पब्लिश हुई हो पर इंपॉर्टेंट हो, पॉपुलर हो, उनके ऑथर आपसे पूछे जा सकते हैं। या फिर कोई बहुत पॉपुलर ऑथर हो, उन्होंने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें लिखी वो पूछा जा सकता है। दूसरा तरीका होता है करंट में जो भी बुक्स पब्लिश हुई हैं। ओके, सो हाल ही में अगर कोई इंपॉर्टेंट बुक पब्लिश हुई है, किसी एमिनेंट ऑथर ने कोई नई बुक लिख दी है तो आपसे पूछा जा सकता है। और तीसरा एक और तरीका होता है कि किसी बुक को अगर कोई अवार्ड मिल गया होता है, जैसे पुलित्जर प्राइज मिल गया या फिर बुकर प्राइज मिल गया, तो वो बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी और उसका ऑथर भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज हम स्टैटिक तो नहीं डील करेंगे बिकॉज हम 6 मंथ कंपाइलेशन कर रहे हैं। तो जनवरी से लेकर जून तक जितनी भी बुक्स हैं जो न्यूज में बनी रही फॉर एनी रीजन, पब्लिश हुई हो या फिर उनको अवार्ड मिला हो, उनको आज डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ निमोनिक्स यानी छोटी छोटी मेमोरी हिंट लगाते चलेंगे ताकि फटाफट चीजें याद हो जाए। सिंपल सिंपल फैक्ट है, सीधा सीधा दिमाग के अंदर डालना है, तो जहां भी लगेगा जरूरत है आपको दे दिया जाएगा। ओके, आज जो भी हम पढ़ेंगे इसका पूरा एक सिंगल पीडीएफ है जो आपको parchamclasses.in वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दिया गया है। और जिन बच्चों के पास में पीडीएफ बैंक या फिर सीए सब्सक्रिप्शन है, प्लीज डू नॉट टेक पीडीएफ अगेन, क्योंकि ऑब्वियसली आपके इस पैकेज के अंदर शामिल होता है पीडीएफ बैंक और सीए सब्सक्रिप्शन। दोनों आपको परचम ऐप से मिल जाएंगे जिन बच्चों को नहीं पता। ऑलराइट, अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन योर पब्लिक डिमांड 6 मंथ मैगजीन आ चुकी है। ऑनलाइन मैगजीन है यानी ई बुक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, बट हार्ड कॉपी हम नहीं देंगे। सो ये आप चेकआउट कर सकते हो। और इसी तरीके से सीए रफ्तार भी है जो सिर्फ हेडलाइंस का कंपाइलेशन है। इसके अंदर आपको प्रॉपर न्यूज़ पूरी मिल जाएगी और यहाँ पे 2-3 लाइन्स के अंदर सारी न्यूज़ होगी। कैटेगरी वाइज यहाँ भी है वहाँ भी है। 6 महीने का कंपाइलेशन है, दोनों ही डॉक्यूमेंट इंग्लिश में है। ओके, परचम ऐप पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, क्वेरी हो तो parchamclasses06@gmail.com पे आप उसको एड्रेस कर सकते हो। ओके, चलिए पहली बुक की तरफ बढ़ लेते हैं। सो स्टार्ट हम करेंगे उन किताबों से जिनको कोई ना कोई अवार्ड मिला है बिकॉज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जॉर्जी गॉस्पिडनोव विंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 फॉर टाइम शेल्टर। इंटरनेशनल बुकर प्राइज एक ऐसी किताब जो कि किसी और भाषा में लिखी जाती है लेकिन बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया जाता है, वो कंटेंट की जाती है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए। और इस बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज कौन सी किताब को मिला है? जॉर्जी गॉस्पिडनोव की लिखी हुई टाइम शेल्टर ये किताब है। और इनकी जो ट्रांसलेटर है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ट्रांसलेटर है एंजेला रोडेल। एंजेला रोडेल। तो जॉर्जी गॉस्पिडनोव वैसे तो बहुत पॉपुलर कैटेगरी है, सीधे याद रख सकते हो आप, लेकिन अभी तक अगर सुना ही नहीं है, करंट अफेयर बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हो, तो जी जी से आप याद रखोगे। जी 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 खाना ला दो, जी जी पानी दे दो। जी जी क्या होता है? दीदी को हम जी जी भी बोलते हैं ना, वैसे ऐसे लिखते हैं या फिर ये वाला जी जी। ओके, तो यहाँ पे आप जी जी जॉर्जी गॉस्पिडनोव का हिंट ले सकते हो कि जी जी हमें हर टाइम शेल्टर देने को रेडी होती है, हमारी बड़ी बहन, आर एल्डर सिस्टर जी जी। सो वो हमें हर टाइम शेल्टर देने को रेडी होती है, तो जी जी टाइम शेल्टर जॉर्जी गॉस्पिडनोव। जॉर्ज बुश से भी ले सकते हो, एनी अदर वेज यू कैन आल्सो टेक। एंड एंजेला रोडेल is the translator of this book. So Angela. Next, Barbara Kingsolver and Hernan Diaz wins Fiction Pulitzer Prize 2023. अब जो पुलित्जर प्राइज होता है इसमें फिक्शन कैटेगरी के लिए 2 किताबें हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी मानी जाती है। फिक्शन कैटेगरी के लिए 2 किताबों को पुलित्जर प्राइज 2023 मिला है। एक किताब है डीमन कॉपरहेड जो कि बारबरा किंगसॉल्वर ने लिखी है और एक है ट्रस्ट जो कि हर्नन डियाज ने लिखी है। ओके, तो अब आपको सीधे सीधे ये किताब का नाम और इनके राइटर पता होने चाहिए। तो पहले तो आ जाती है डीमन कॉपरहेड। डीमन कॉपरहेड बारबरा। तो आपका जो बार्बर है ना, बार्बर यानी नाई, बार्बर बहुत डीमन है, डीमन यानी शैतान, आपका बार्बर एकदम डीमन है। सो डीमन कॉपरहेड बारबरा किंगसॉल्वर हो जाएगा। एक आती है ट्रस्ट, हर्नन डियाज। डियाज से आप दिया ले सकते हो, देखो DIA, DIA दिया, दिया होता है ना जो दिवाली पे भी जलाया जाता है या फिर पूजा में जलाया जाता है। पूजा में मतलब दिए में बहुत सारे लोगों की ट्रस्ट होती है ना, मेडिटेशन के दौरान भी कि हमें काम करेगा, पूजा के दौरान भी कि पॉजिटिव वाइब्स लाएगा। सो दिया के अंदर बहुत सारी ट्रस्ट होती है। सो ट्रस्ट इज डियाज। सिर्फ छोटे छोटे हिंट ले लीजिए, एग्जाम के अंदर MCQ हैं, आपको सीधे सीधे आंसर मार्क करना होगा। डॉक्टर पेगी मोहन विंस मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। एक अवार्ड है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। वो किसको मिला? डॉक्टर पेगी मोहन को। पर कौन सी बुक के लिए मिला? बिकॉज वी आर डूइंग बुक्स एंड ऑथर्स, बुक इज इंपॉर्टेंट।
Wanderers, Kings and Merchants, which is the book Wanderer, Kings and Merchants. So अब पैगी मोहन कैसे याद रखें? PM कर लीजिए, AM PM होता है ना, so PM यानी जब शाम हो रही होती है तो सारे Wanderers हो, Kings हो या Merchants हो, सब अपने घर आते हैं. ओके, सो Wanderers, Kings and Merchants तीनों का कॉमन कनेक्शन क्या है कि सब PM पे घर आ जाते हैं. PM इज पैगी मोहन. ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड. रामचंद्र गुहा's बुक विंस एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज 2023. जितने भी मैं आपको बुक के प्राइजेस बता रही हूँ सब इंपॉर्टेंट है, डू नॉट मिस आउट ऑन एनी वन ऑफ देम. ये अवार्ड कैटेगरी में भी आप पढ़ते हो वैसे, पर हम यहीं पे बुक्स कवर कर रहे हैं. सो रामचंद्र गुहा इज द ऑथर, और जो किताब है उनकी रिबेल्स अगेंस्ट द राज. बुक क्या है? रिबेल्स अगेंस्ट द राज. तो जो वेस्टर्न फ्रंटियर था वहाँ पे जो भी फाइट हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस का, उससे रिलेटेड है. और कौन से फॉरेनर्स आए थे उन्होंने हेल्प किया था. बेसिकली 7 फॉरेनर्स हैं जिनके बारे में बताया गया है, जिनमें एनी बेसेंट भी शामिल थी कि कैसे वो इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट करते हैं. सो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज मिला है रामचंद्र गुहा की किताब. क्या नाम है? रिबेल्स अगेंस्ट द राज. रामचंद्र कह गए गुहा से, क्या अब? हाँ, रामचंद्र कह गए सिया से नहीं, ऐसे करिए, रामचंद्र कह गए गुहा से ऐसे रेबेल आएंगे. मतलब ऐसे समथिंग करके कर लीजिए, है ना. सो ऐसे रिबेल्स आएंगे कि इंडिया के वेस्टर्न फ्रंटियर पे कोई तो जंग कर जाएंगे यार, समथिंग. हाँ, सो आपको याद रह जाएगा रामचंद्र गुहा, एंड इट हैज गॉट समथिंग टू डू विथ रिबेल्स और राज, राजस्थान. सो रिबेल्स अगेंस्ट द राज. जितना हो सके ना फनी एलिमेंट डाला करो और अलग अलग टेस्ट का फ्लेवर का डाला करो. आई एम टेलिंग यू, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स राइट टू अस कि मैम जितनी अनोखी अजीब वियर्ड सी आप ट्रिक्स बता देते हो, हिंट्स बता देते हो ना, वो एग्जाम में 100% रिकॉल हो जाती है अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो. ओके, चलिए नेक्स्ट. अमिताभ घोष न्यू बुक स्मोक एंड एशेस रिलीज्ड. अमिताभ घोष हैं और उनकी नई किताब आई है स्मोक एंड एशेस. इफ यू नो दिस ऑथर तो आपके लिए स्मोक एंड एशेस याद करना बहुत सिंपल है, बिकॉज स्मोक एंड एशेस यानी आग और धुआं और राख दिख जाता है, विजुअलाइज हो जाता है. नहीं तो आप अमिताभ बच्चन ले सकते हो. ओके, और अमिताभ बच्चन क्या बोल रहे हैं? घोषणा कर रहे हैं जल्दी बाहर निकलो, बिकॉज स्मोक और एशेस दिख रही हैं पूरी बिल्डिंग के अंदर. बस आपने पिक्चराइज करना है, जल्दी बाहर निकलो, स्मोक और एशेस आ रही हैं. सो अमिताभ घोष स्मोक एंड एशेस. अब सीधा सीधा आपको ये करना है. अच्छा, यहाँ पे आपको जो इतना कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, दिस इज पर्टिकुलरली बिकॉज एक सेक्शन ऑफ स्टूडेंट होता है मेरे जैसा, जैसे मैं भी उनमें से एक शामिल हूँ, जिनको थोड़ी सी डिटेल उस बुक के बारे में जानना अच्छा लगता है इन द सेंस बिकॉज वो आपको याद करने में मदद कर देती है. जब आपको पता है स्मोक एंड एशेस बुक किस बारे में है, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो ये बुक दिमाग में रहेगी और उसके ऑथर भी आप कहीं ना कहीं रिकॉल कर पाओगे. सो ये जो बुक है बेसिकली ओपियम ट्रेड, जो अफीम की जो पूरी ट्रेड है उसकी वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर है कि कैसे इसकी शुरुआत होती है और क्या होता है स्मोक एंड एशेस. कहाँ आग लगी थी भाई, कैसे धुआं आया, और उसी के बाद स्मोक अमिताभ घोष जी का नाम भी याद रखिएगा. आ जाते हैं फिर शशि थरूर लेटेस्ट बुक अंबेडकर अ लाइफ लॉन्च्ड. शशि थरूर जो कि पॉपुलर फेस है, इनको तो जानते हैं, नहीं जानते तो पिक्चर से याद आ जाएंगे. पॉलिटिकल फिगर भी है, ऑथर भी है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर दिखते ही रहते हैं. सो शशि थरूर लेटेस्ट बुक अंबेडकर अ लाइफ. अंबेडकर जी को भी आप जानते हैं तो टेक्निक वहां लगाने की जरूरत नहीं है जहां पिक्चर ऑलरेडी बन रही है, आप दोनों चेहरों को पहचानते हो. तो शशि थरूर ने नई किताब लिखी है अंबेडकर अ लाइफ, इनकी पूरी लाइफ के बारे में किताब लिखी गई है. शशि थरूर की बाकी किताबें भी देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट रही, प्रोमिनेंट रही. राइट 2001, अब ये स्टैटिक पोर्शन है जो मैं आपको बता रही हूँ. देखो इस तरह से किताबें आ सकती हैं कि बताइए द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसने लिखी थी? शशि थरूर ने लिखी थी. इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम इन्हीं की है. वाई आई एम अ हिंदू इन्हीं की किताब है शशि थरूर की. फाइन, मूविंग फॉरवर्ड. डॉक्टर विजय दरदास न्यू बुक रिंग साइड रिलीज्ड बाय शशि थरूर. ये रिलीज्ड है, ये ऑथर नहीं है, ये रिलीज्ड बाय शशि थरूर है. ऑथर कौन है? डॉक्टर विजय दरदा. डॉक्टर विजय दरदा की नई किताब है. कौन सी किताब है? रिंग साइड. तो रिंग होती है ना, रिंग, जब रिंग टाइट हो जाए तो वो दर्द होता है कि निकल ही नहीं रही है फिंगर में से. सो रिंग दर्द से एसोसिएट आप कर सकते हो, डॉक्टर विजय दरदा याद रह जाएंगे. मूविंग फॉरवर्ड. देखो इतना बच्चों वाला खेल होता है कायदे में अगर हम जाएं, अदरवाइज हम बैठ करके रट भी सकते हैं. जो वो टेक्निक है रिपीट करके रटने वाली, वो भी अच्छी है. जिसके लिए वर्क करे, जिसके लिए वर्क नहीं करती, 2 सेकेंड लगते हैं, फटाफट से एसोसिएशन बनाओ, आगे बढ़ जाओ. पिक्चर दिखा देना बस एक बार दिमाग को, ठीक है, कि रिंग है और दर्द हो रहा है, बस इतना सा आपको दिमाग को रजिस्टर करवाना है, नहीं भूलोगे. आ जाते हैं. सलमान रश्दी's न्यू नॉवल विक्ट्री सिटी रिलीज्ड. सलमान रश्दी अगेन अ वेरी पॉपुलर ऑथर,
वेरी पॉपुलर इन द सेंस बिकॉज बहुत कंट्रोवर्सी में रहते हैं, बहुत अटैक्स भी होते रहते हैं इनके ऊपर. सो सलमान रश्दीज न्यू नॉवल विक्ट्री सिटी. सो रश्दी से आप रश भी ले सकते हो, चाहो तो सलमान रश्दी को अगर आप पूरा देखना चाहो तो ये सिटी में रहते हैं एंड ही इज़ विक्टोरियस इन हिज ओन सेंस. वो बोलते हैं कि मेरे पे कितने भी अटैक कर लो, कितना भी मेरी आलोचना कर लो, मेरे को जो लिखना है मैं लिखूंगा. सो ही इज़ इन हिज ओन विक्ट्री सिटी. वो अपने खुद के ही बनाए हुए एक विक्ट्री सिटी में रहते हैं. ओके और नहीं तो अगर सलमान रश्दी बाय चांस आपको याद नहीं रहते तो आप यहाँ से रश ले सकते हैं. रश यानी जल्दबाजी करना, और सिटी में सब लोग रश ही करते रहते हैं बिकॉज नोबडी हैज सो मच ऑफ टाइम, जैसे कि छोटे टाउन्स में होता है. सो विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी. बेटर तरीका क्या है, सलमान रश्दी अगर आपके लिए पिक्चर फुल है, देख लीजिए खुद की विक्ट्री सिटी में बैठे हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है. दैट विल बी द बेस्ट वे आउट. चलिए सो बाकी ये सारी डिटेल है इसके अंदर. इसमें बेसिकली जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है जिसमें कि पुरुष प्रधान समाज जो हम बोलते हैं, उससे रिलेटेड बात की गई है कि कैसे एक वुमेन उसको डिफाई करती है, ऑड से बाहर आती है. और उसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट किताबें भी देख लीजिए. सलमान रश्दी को बुकर प्राइज़ मिल चुका है और उनकी दूसरी किताब थी मिडनाइट चिल्ड्रन. इसके लिए उनको बुकर प्राइज़ मिला था पहला. मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी है? सलमान रश्दी ने लिखी है. उसके अलावा ग्रिमस शेम, द सेटनिक वर्सेस भी काफ़ी पॉपुलर बुक रही इनकी. तो ये सारी किताबें सलमान रश्दी की और हैं इम्पॉर्टेंट. मनसुख मंडाविया रिलीज्ड अ बुक टाइटल ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म. नाउ देखो इस तरह की जो किताबें होती हैं ना, जो मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई हो गई, हमारी किसी मिनिस्ट्री से कुछ लेना देना हो गया है, किसी मिनिस्टर ने उनको रिलीज कर दिया, एमिनेंट मिनिस्टर ने, वो सारी किताबें एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी. ठीक है, अगर किसी मिनिस्टर ने लिख दी तब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी, रिलीज कर दी तो भी इंपॉर्टेंट है. तो मनसुख मंडाविया कौन है? हमारे हेल्थ मिनिस्टर है. उन्होंने रिलीज की है. रिलीज करना समझते हैं आप लोग, एक होता है ऑथरिंग यानी आप किताब लिख रहे हो, एक होता है एडिटिंग. ऐसी किताबें जो कंपाइल की हुई इन्फॉर्मेशन पे होती है कि किसी की कोई इन्फॉर्मेशन है, आपने कंपाइल की और उसकी एडिटिंग कर दी, यानी उसको ठीक ठाक कर दिया, स्पेलिंग ना हो, ग्रामेटिकल एरर ना हो, ठीक फ्रेजेस हो, वो कर दिया, उसको बोलते हैं एडिटिंग. एक होती है ऑथरिंग करना यानी लिखना, राइटर, और एक होती है रिलीज करना, किसने उसका विमोचन किया है, लॉन्च किया है. सो ये रिलीज वाली कहानी है. सो मनसुख मंडाविया रिलीज्ड अ बुक टाइटल ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म. ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म. और ये साइन देख के आप समझ जाते होगे कोरोना से रिलेटेड है. तो कैसे एक जो पूरा स्टॉर्म आया था कोरोना का, उसको हमने कैसे फेस किया है बहुत ब्रेव तरीके से. तो इसको लिखा किसने है? चलिए सो लिखा है, दो लोग हैं, आशीष चंदोरकर एंड सूरज सुधीर. आशीष चंदोरकर एंड सूरज सुधीर. आशीष चंदोरकर के लिए आप एसी ले सकते हो, सूरज सुधीर के लिए सूरज ही ले लीजिए. ठीक है, सो एसी एंड सूरज. मम्मी बोलती है कई बार एसी से सीधे सूरज में और सूरज से आके सीधे एसी मत चलाया करो, सर्द गर्म हो जाता है और जुकाम हो जाएगा, बोला जाता है. हाँ, मैं तो बोलती हूँ, आपकी मम्मियाँ भी हम श्योर बोलती होंगी. सो एसी और सूरज जब साथ आएंगे तो क्या होगा भाई? वायरल हो सकता है. क्या हो सकता है? वायरल हो सकता है. सो ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म. क्यों वायरल स्टॉर्म ब्रेव करना पड़ा? बिकॉज एसी और सूरज साथ में यूज कर रहे थे. ऐसे कर लीजिए. और अगर इसकी पूरी स्टोरी का मर्म पता हो गया, बुक किस बारे में है, तो वैसे भी याद कर लोगे आप. ओके जी, चलें आगे. मनसुख मंडाविया रिलीज बुक इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री. अब मनसुख मंडाविया जी ने एक और बुक रिलीज की है जिसका टाइटल है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी. हमारी वैक्सीन की ग्रोथ स्टोरी क्या है, कैसे काउपॉक्स और जो वैक्सीन मैत्री थी जिसके थ्रू हमने वैक्सीन बहुत सारे एरियाज तक पहुंचाई है, कंट्रीज तक पहुंचाई है. सो उसकी पूरी जर्नी के बारे में बात की जा रही है. ठीक है, और लिखी किसने है? सज्जन सिंह यादव. सज्जन सिंह यादव. तो सज्जन सिंह यादव, सज्जन कौन होते हैं? अच्छे जन, सतजन को सज्जन बोलते हैं. तो हमारे वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी काउपॉक्स ले लो और मैत्री ले लो. तो यहां से आप चाहो तो मैत्री उठा सकते हो, हिंट. ओके, हिंट उठा सकते हो, और काव भी उठा सकते हो, ये आपके लिए हिंट हो जाएंगे. काव हुआ या मैत्री हुई. गाय जो होती है हम उसको बोलते हैं ना, बहुत सज्जन होती है गाय, है ना, इसीलिए तो उसकी पूजा वूजा भी करते हैं, बहुत कुछ हमें देती है. तो गाय सज्जन होती है. और मैत्री भी किससे की जाती है? जो सज्जन व्यक्ति होता है, सज्जन से ही मैत्री करोगे. गाय भी सज्जन मानी जाती है. तो ऐसे आप याद रख सकते हो. ओके, सो हमारी वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी. नहीं तो आप ये भी ले सकते हो दूसरा हिंट, हमारी वैक्सीन की ग्रोथ स्टोरी याद है आपको? कहाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं था और फिर हम पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन पहुंचा रहे. तो हमारी ग्रोथ स्टोरी याद है? याद है तो यादव जी, ऐसे भी आप याद कर सकते हो. सज्जन सिंह यादव याद हो ही जाएंगे अब तो, इतने सारे हिंट मैंने आपको दे दिए. अ बुक कॉल्ड कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन इंपॉर्टेंट है जी. ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है वैसे जो भी कंपाइलेशन में हम पढ़ रहे हैं. कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, रिटन बाय शशि शेखर वेम्पति.
शशि शेखर वेम्पति। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, इसमें ना पति पत्नी लेने पड़ेंगे, है ना। अपनी मम्मा डैडी को ले सकते हो, लेकिन उनको पति पत्नी ही टाइटल कीजिएगा। आप अपने भी हस्बैंड वाइफ अगर आपके हैं तो ले सकते हो। सो जो एक कलेक्टिव स्पिरिट होती है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है साथ में जूझना है, कितना भी लड़ने पर साथ में जूझेंगे, ये कलेक्टिव स्पिरिट पति में पत्नी में ज्यादा होती है। तो वेम्पति, यहाँ से आप पति लीजिए, ठीक है। छोटा सा हिंट है, लेकिन क्योंकि सरनेम ही बहुत डिफरेंट है, यही आपको हेल्प करेगा एग्जाम के अंदर ऑथर तक पहुंचने में। ओके, सो शशि शेखर किसके लिए कहा जाता है वैसे, अगर आपको थोड़ा बहुत हिंदी का ज्ञान हो, जिसके सिर के ऊपर शिखर पे चांद हो, शशि, तो शशि शेखर शिव जी के लिए भी कहा जाता है, और शिव जी को की पूजा भी की जाती है पतिवती का जब व्रत होता है। तो मैं बहुत तरीके से हिंट दे रही हूँ, आपको जो पकड़ में आ जाता है पकड़ लीजिए, नहीं तो आप ये ले लीजिए कि कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन। ये जो मन की बात प्रोग्राम था ना पूरा, पीएम मोदी जी द्वारा जो चलाया गया था कि मन की बात और उसका इन्फ्लुएंस इंडिया पे कितना पड़ा, तो अगर आपको ये थीम याद रह जाएगी तब तो बहुत ही सिंपल है कि मन की बात किससे करेंगे भाई, पति से जाके करेंगे। और अगर नहीं समझ में आता है तो बस ये टाइटल पकड़ो कि कलेक्टिव एक्शन एंड कॉन्क्रीट, कलेक्टिव स्पिरिट एंड कॉन्क्रीट एक्शन, ये पति से एसोसिएटेड है, तो वेम्पति, शशि शेखर वेम्पति हो जाएगा याद। ओके, आई एम अज्यूमिंग हो जाएगा। Former CJI रंजन गोगोई रिलीज्ड बुक चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1। चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 एक किताब है जो कि रिलीज की है रंजन गोगोई ने। लिखी किसने है भाई? ये बेसिकली ये एक कंपाइलेशन है ना। सो इसके अंदर ये बुक का कवर अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। रंजन गोगोई जी की ऑटोबायोग्राफी के ऊपर एक और पिक पोस्टर आपको दिया गया है। बेसिकली ये जो किताब है चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1, ये कंपाइलेशन है, और तो इसमें कोई ऑथर नहीं है, कंपाइलेशन है पूरा, और इसको रंजन गोगोई जी ने रिलीज किया है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि रंजन गोगोई ने रिलीज किया इस किताब को, क्योंकि बहुत रेयर केसेस में होता है पर कभी पूछा जा सकता है हु रिलीज दिस पर्टिकुलर बुक, राइट। एंड हु इज रंजन गोगोई? ये हमारे CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, और इनकी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी आ चुकी है जिसका नाम क्या है, जस्टिस फॉर द जज। और ये जो चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 है, असम के जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उनके ऊपर है कि जब से वो सीएम बने उन्होंने क्या क्या काम वाम किया, और रंजन गोगोई भी असम को बिलोंग करते हैं, इसलिए एसोसिएशन है। असम गवर्नर रिलीजेस बुक पार्टीशन्ड फ्रीडम, और इसको लिखा है राम माधव ने। किसने लिखा है? राम माधव ने। ये है पार्टीशन फ्रीडम बुक, लिखा है राम माधव ने। कैसे याद करोगे? तो देखिए, पार्टीशन में दो ऐसे सिटीजन्स, दो देशों के जो कि जुड़े हुए भी थे लेकिन फिर दूर कर दिए गए ना। इंडिया और पाकिस्तान शुरुआत में बहुत जुड़े हुए ही थे, लोग भी जुड़े हुए थे। तो इसी तरह से राम माधव, राम जी, माधव कृष्ण जी, राम और कृष्ण के भक्त हैं। जुड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि एक ही भगवान है लेकिन अलग अलग रूप है, इसलिए पार्टीशन भी है। कुछ राम को पूजते हैं, कुछ कृष्ण को पूजते हैं। तो राम और माधव में भी पार्टीशन है ना, और सबको फ्रीडम है, जिसको पूछना है पूछ लो। तो पार्टीशन फ्रीडम ऐसे कर सकते हो। पार्टीशन का मतलब दो अलग अलग हिस्से, तो पार्टीशन फ्रीडम, राम माधव दोनों पार्टीशन भी है और दोनों को पूजने की फ्रीडम भी है। ओके, सो क्योंकि एग्जाम में क्या होगा ना, आपसे कोई अंदर की बात तो पूछी नहीं जाएगी, पार्टीशन फ्रीडम की थीम क्या है, इसमें क्या बातें कही गई है। नो, आपसे सीधा पूछा जाएगा एक किताब जो कि अभी रिलीज हुई, पार्टीशन फ्रीडम, उसके ऑथर कौन है। तो इन वर्ड्स से आपको ऑथर याद आ जाने चाहिए। पार्टीशन फ्रीडम में जब आप एग्जाम्पल में या ऑप्शन में देखोगे राम माधव, आप बोलोगे हाँ राम और माधव में पार्टीशन था, आंसर मार्क कर दोगे, ठीक है। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया, जिन्होंने इस बुक का विमोचन या रिलीज किया है। राम माधव की और किताबें देख लीजिए, अनईजी नेबर्स, इंडिया एंड चाइना आफ्टर 50 years ऑफ वॉर। तो इन्होंने इंडिया चाइना पे भी लिखा है और इंडिया पाकिस्तान पे भी लिखा है। आगे चलते हैं। हिस्टोरियन डेविड हार्डमैन्स न्यू बुक, जो इतिहासकार हैं डेविड हार्डमैन, उनकी एक नई किताब रिलीज हुई है और किताब का नाम क्या है? इंडिया के ऊपर देखो ये छोटा छोटा क्या लिखा है, नॉन कोऑपरेशन इन इंडिया। ये तो मेन टाइटल है, नॉन कोऑपरेशन इन इंडिया, नॉन वायलेंट स्ट्रैटेजी एंड प्रोटेस्ट 1920-22। ओके, सो मेन किताब का टाइटल हो गया नॉन कोऑपरेशन इन इंडिया, और उसके बाद ही सब टाइटल जैसा है कि नॉन वायलेंट स्ट्रैटेजीज क्या रही हमारी, और इस किताब के अंदर 1920 से 22 तक की बात की गई। कैसे याद रखोगी? हार्डमैन से आपके लिए हिंट क्या हो जाएगा? ये हार्ड लीजिए। व्हाट इज हार्ड?
नॉन कोऑपरेशन इज वेरी हार्ड, है ना। असहयोग बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज सबको आदत हो रखी है भाई फिरंगी इजी कपड़े पहनने की, उनके सामान यूज करने की। नॉन कोऑपरेशन के हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, बहुत हार्ड था। आपको नए तरीके अपनाने पड़ेंगे, तो हार्ड। नॉन कोऑपरेशन इज ऑलवेज हार्ड। कोऑपरेट करना बहुत ईजी होता है, नॉन कोऑपरेशन इज ऑलवेज हार्ड। तो हार्डेमैन याद रह जाएंगे आपको यहाँ से। न्यू बुक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, रिटन बाय पीयूष बाबले। किताब का क्या नाम है? गांधी, एक्सक्यूज मी प्लीज, there's some irritation in my eye. Okay, so गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, ये किताब लिखी है पीयूष बाबले ने। तो गांधी जी को अगर आप बता रहे हो, किसी बबली को बता रहे हो, देखो बाबले का जो ये है ना, बाबले, बबली जैसा आप पढ़ सकते हो इसको, बाबली, बबली। तो आप किसी बबली को बता रहे हो कि गांधी जी थे ना, वो सियासत से कैसे जुड़े हुए थे, सांप्रदायिकता उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दिया है। तो आप किसी पब्लिक को अगर भाई गांधी जी के बारे में बताओगे तो सिर्फ ये थोड़ी बताओगे एक व्यक्ति थे, बाहर से वापस इंडिया आए थे पर इंडियन ही थे, ये भी तो बताओगे क्या क्या किया। तो उन्होंने सियासत और सांप्रदायिकता में किस तरह से कंट्रीब्यूशन किया, नहीं किया, वो सारी बातें की जाएंगी। ठीक है, तो बबली से आप पीयूष बाबले और गांधी सियासत और सांप्रदायिकता याद करेंगे। और इस किताब के अंदर फिर क्या बातें हैं कि भाई गांधी जी के वजह से पार्टीशन हुआ नहीं हुआ, उस मिथ को ब्रेक किया गया है। उसके अलावा पार्टीशन होने तक के क्या क्या इवेंट्स रहे और उसमें गांधी जी का क्या रोल रहा, दैट इज रिटन। अब बुक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, गांधीयन एरा। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, गांधीयन एरा, ये किताब रिलीज की गई और रिलीज की है सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस वी सुब्रमण्यन जी ने। और इस किताब को लिखा है पी ज्योतिमणि एंड जी बालन ने। पी जी, अब ये पी जी कैसे आया? पी ज्योतिमणि का आप पी ले सकते हो और जी बालन का आप जी ले सकते हो। पीजी हम बोलते हैं ना, बच्चे रहते हैं ना पीजी में, हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, तो हमने पीजी में बैठ करके किताब पढ़ी है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, या उसकी पूरी हमने मूवी देखी, कैसे भी याद कर लीजिए। तो पीजी का एसोसिएशन कर लीजिए, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और उसमें गांधी जी वाले एरा की बात हो रही है। ओके, देन हिस्टोरियन संजीव सान्याल रिलीज हिज न्यू बुक रेवोल्यूशनरीज। सो रेवोल्यूशनरी किताब किसने लिखी है? संजीव सान्याल ने। सान्याल सुन के कुछ मिलता जुलता सा लग रहा है, सान्या निकाल सकते हैं इसमें से, सानिया मिर्जा। क्या सानिया मिर्जा को हम रेवोल्यूशनरी से जोड़ सकते हैं? सानिया मिर्जा भी रेवोल्यूशनरी थी क्योंकि टेनिस के जगत में उन्होंने रेवोल्यूशन लाया फीमेल्स के लिए। तो जब आपसे पूछा जाएगा रेवोल्यूशनरी किताब किसने लिखी है, आप जब नाम पढ़ोगे तो जब आप सान्याल पे आओगे आपको सानिया याद आ जाएंगे और सानिया रेवोल्यूशनरी थी, मार्क कर पाओगे। ठीक है, तो कैसे अलग अलग रेवोल्यूशनरीज ने इंडियन स्ट्रगल को शेप किया है उसके बारे में बात की गई है। सान्याल जी की बाकी किताबें देख लीजिए, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, द ओशन ऑफ चर्न, इंडिया इन द एज ऑफ आइडियाज एंड द इंडियन रेनेसा। इसको रेनेसा पढ़ते हैं, रेनेसेंस नहीं पढ़ते हैं। ओके, चलिए अगली किताब पे मूव करते हैं। प्रिंस हैरी की किताब है स्पेयर। प्रिंस हैरी जो कि जो यूके का पैलेस है उसके छोटे राजकुमार है ना। प्रिंस चार्ल्स जो कि अब किंग चार्ल्स हो गया, उनके छोटे बेटे। तो प्रिंस हैरी की जो किताब है उसका नाम है स्पेयर। बख्श दो भाई, मुझे बख्श दो। तो बहुत कंट्रोवर्सी सामने आई थी, इन्होंने अपने फैमिली के बारे में, अपने पूरे परिवार की बातें बाहर लाई थी कि भाई कैसे हम लोग कंफर्टेबल नहीं है, मैं और मेरी वाइफ मेगन। सो अब ये क्वेश्चन है कि प्रिंस हैरी द ड्यूक ऑफ ससेक्स रिलीज हिज मेमोयर, यानी अपनी याद पे बेस्ड पूरी इन्होंने अपनी जो बुक लिखी है, उस स्पेयर, उस किताब का नाम है स्पेयर। द बुक हैज बीन रिटन विद द असिस्टेंस ऑफ हुम, किसकी मदद से किताब लिखी गई है, यानी कि किसने हेल्प किया इनको ये किताब लिखने में? J.R. मोरिंगा। J.R. मोरिंगा। तो प्रिंस हैरी तो बोल रहे हैं स्पेयर मुझे बख्शो, और हम लोग जो ये सारी न्यूज़ सुनते हैं जिनके लिए गॉसिप है, हम क्या बोलते हैं? मोर, हमें और जानना है, लेट मी नो मोर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। सो मोर से मोरिंगर याद रखेंगे, स्पेयर एंड मोरिंगर एंड प्रिंस चार्ल्स, नॉट चार्ल्स, सॉरी, हैरी। ओके, बुक टाइटल वॉर एंड विमेन, रिटन बाय M.A. हसन। वॉर एंड विमेन, M.A. हसन। देखो, वॉर पे तो मेन चले जाते हैं, उनको वहाँ फाइट करनी है, जंग लड़नी है। एक जंग विमेन को भी लड़नी होती है जो पीछे रह जाती हैं, और हंसते हंसते लड़नी, क्योंकि बच्चों को पालना है, परिवार चलाना है। तो वॉर में विमेन को हंसते हंसते, यानी हंसते हंसते अपना लाइफ गुजारना पड़ता है। तो वॉर एंड विमेन, हंसते हुए फाइट करने की कहानी। सो इस तरह से आप याद कर लोगे। और इस बुक के अंदर बता रखा है कि 1971 का जो बांग्लादेशी वॉर था उसमें कैसे विमेन अट्रॉसिटीज और सेक्सुअल वायलेंस का शिकार हुई, एटसेट्रा। New book, A Resurgent Northeast Narratives of Change. So a resurgent Northeast वापस से रिसर्ज हो रहा है, यानी वापस से उभर के, और कैसे उसमें बदलाव आ रहे हैं सारी किताब में अंदर बताए गए हैं। किसने लिखी है? आशीष कुंद्रा। किसने लिखी है? आशीष कुंद्रा। कुछ स्ट्राइक कर रही है मेमोरी? कुंद्रा वर्ड पे जरूर स्ट्राइक कर रही होगी, और कुंद्रा सुनते ही कोई एक नाम याद आ रहा हो, एक दो पॉपुलर बॉलीवुड से रिलेटेड कोई नाम है?
राज कुंद्रा, जो कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड है। राज कुंद्रा पिक्चरफुल है, बीच में स्कैंडल से चलते न्यूज में भी बने हुए थे। तो राज कुंद्रा गए हैं नॉर्थ ईस्ट, और रिसर्जन नॉर्थ ईस्ट है ना, सो राज कुंद्रा गए हैं नॉर्थ ईस्ट और वहां में जो भी चेंजेस वो देख रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो राज कुंद्रा से आपको आशीष कुंद्रा याद रह जाएंगे। भाई चलिए, हु हैज रिटन द बुक कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम? कोचिंग बियॉन्ड किसने लिखी है? तो कोई ना कोई कोच रहे होंगे इंडियन क्रिकेट टीम के, उन्होंने ही लिखी होगी। तो आर कौशिक एंड आर श्रीधर, आर कौशिक आर श्रीधर जी ने किताब लिखी है। आर श्रीधर जो कि ऑलमोस्ट 7 years तक कोचिंग दे चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम को एज फील्डिंग कोच, फील्डिंग। तो श्रीधर फील्डिंग कोच है और इनकी बुक का टाइटल भी कोचिंग बियॉन्ड है। बुक टाइटल सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ माइस्ट्रो, और ये लिखी है बोरिया मजुमदार ने। किसने लिखी है? बोरिया मजुमदार। तो सचिन @50 यानी सचिन 50 साल की उम्र पे भी अगर फील्ड पे आ जाए ना, सब अपने बोरिया बिस्तर बांधते जाते हुए नजर आते हैं। बोरिया बिस्तर बांधना यानी समेट लेना कि भाई अब हमारे बस के नहीं, सचिन आ चुके हैं। ओके, नहीं तो ऐसे तो याद हो ही जाएगा, सचिन @50 बोरिया मजुमदार। नहीं तो सचिन को आज भी आप खेलते हुए देखोगे तो बोर नहीं हो सकते, बोरिया से आप बोर भी निकाल सकते हो, बोर नहीं हो सकते। टेनिस लेजेंड जयदीप मुखर्जी लॉन्चेस हिज ऑटोबायोग्राफी क्रॉस कोर्ट। सो जयदीप मुखर्जी एक बहुत पॉपुलर नेम है टेनिस जगत के, और ये डेविस कप जो होता है उसके कैप्टन भी रह चुके हैं इंडिया में। सो जयदीप मुखर्जी, अगर आपको पता है टेनिस से जुड़े हुए हैं तो क्रॉस कोर्ट याद रखना तो बहुत सिंपल है, बिकॉज टेनिस के अंदर जो यहाँ से अगर आप यहाँ बॉल मार रहे हो तो उसको क्रॉस कोर्ट कहा जाता है ना। सो टेनिस से जुड़ा हुआ एक टर्म है क्रॉस कोर्ट, याद हो जाएगा। धोनी रिलीजेस ऑटोबायोग्राफी ऑफ प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार। प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार है, उन्होंने अपनी आत्मकथा है ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका टाइटल है अनजान साक्षी। अनजान साक्षी, और ये रिलीज की है धोनी ने। तो अनजान साक्षी किसने लिखी है, किसकी ऑटोबायोग्राफी पूछा जा सकता है? डॉक्टर अब्दुल गफ्फार जी की है। तो कैसे याद रखें? देखो, ये गफ्फार भाई मूवी में आता है ना, जैसे गफ्फार भाई नेगेटिव रोल में दिखाए जाते हैं, गफ्फार भाई इधर मर्डर करने का है और बेचारे हम अनजान साक्षी बन गए, यानी जहां नहीं रहे थे सीन में खड़े हों, पर अनजाने में हम वहीं खड़े थे और गफ्फार भाई ने किसी को निपटा डाला। ओके, सो अब्दुल गफ्फार जी जो प्रोफेसर है, उनकी मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रही हूँ। आई एम श्योर इवन ही विल नॉट माइंड, क्योंकि मैं याद कराने में इनका नाम यूज ले रही हूँ, और ये भी एजुकेशन से जुड़े हुए रहे हैं, सो ही विल अंडरस्टैंड आई बिलीव। चलिए, सो गफ्फार और अनजान साक्षी का एसोसिएशन बैठ जाएगा। गफ्फार भाई किसी को टपका रहे थे, हम अनजान साक्षी बन गए। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। न्यू बुक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी यानी नॉलेज में ऊपर सुप्रीम होना, और नया डॉन, डॉन यानी सवेरा, नया सवेरा। और ये किताब लिखी है अश्विन फर्नांडिस ने। अश्विन फर्नांडिस, ये सीधे करिएगा, इसके लिए हिंट नहीं है मेरे पास। न्यू बुक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बाय मेघनाद देसाई। सो पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और ये लिखी है मेघनाद देसाई ने। सो मेघनाद देसाई, देसाई से आप देसी ले सकते हो, देश ले सकते हो, देश हमारा जो होता है, और ये पॉवर्टी यहाँ से आप एक उठा सकते हो, पॉलिटिकल पॉवर्टी। तो हमारे देश में पॉवर्टी है, हालांकि पॉलिटिकल पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें, पर कीवर्ड हमने पॉवर्टी ले लिया। हमारे देश में पॉवर्टी है, ये तो देसी इंसान को भी पता है ना, हमारे देश में पॉवर्टी है, हमें पता है भाई, ठीक है। तो बस इतना सा एसोसिएशन कर लीजिए पॉवर्टी और देश का या देसी का, तो याद हो जाएगी चीज। बुक टाइटल द बी, द बीटल एंड द मनी बग। ओके, द बी, द बीटल एंड द मनी बग, द बैंक बाजार गाइड टू फाइनेंशियल वाइल्ड, ये पूरा किताब का टाइटल हो गया। किसने लिखी है? ये लिखी है आदिल शेट्टी और AR हेमंत ने। ओके, सो आदिल शेट्टी एंड AR हेमंत, ये इधर हाईलाइट होना रह गया। कैसे याद करोगे? शेट्टी सुन के कुछ याद आ रहा है? रोहित शेट्टी याद आ गए होंगे, है ना, रोहित शेट्टी। और देखो कीड़े मकोड़ों से कैसे एसोसिएशन है रोहित शेट्टी का, बिकॉज खतरों के खिलाड़ी खिलवाते हैं, होस्ट करते हैं। सो उसमें बग, बीटल, बी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो ऐसे कर सकते हो याद कि भाई बग, बीटल, बी जैसे ही आएगा रोहित शेट्टी आप याद कर लोगे, आदिल शेट्टी मार्क कर दोगे। नहीं तो कभी आपके पाँव के नीचे बी या बग कोई आकर के पिचक जाता है तो हम क्या बोलते हैं, शिट, कीड़े के ऊपर पाँव रख दिया, करते हैं, तो आप वहाँ से भी एसोसिएशन बिठा सकते हो। शिट बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब बोल दिया है तो शेट्टी ले लो उससे। फाइन, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। निर्मला सीतारमन लॉन्चेस अ बुक टाइटल रिफ्लेक्शंस, एक किताब जिसको लॉन्च किया है निर्मला सीतारमन जी ने। क्या टाइटल है उसका? रिफ्लेक्शंस। इसको लिखा है श्री नारायण वागुल जी ने। नारायण वागुल जी ने, जो कि एक नोटेड बैंकर है, और व्हाट एल्स।
भाई इन्होंने इतने टाइम से जो इंडिया का लैंडस्केप है, फाइनेंशियल लैंडस्केप, उसके ऊपर बात की गई। चलो ठीक है, रिफ्लेक्शंस। सो रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? बैठ करके कुछ सोचना, है ना। तो हम जब बैठ करके सोचते हैं, अरे वाह कितना प्यारा चाइल्डहुड था, ना पढ़ना पड़ता था ना पढ़ाना पड़ता था, वाह सब गुल हो गया। हाँ, तो रिफ्लेक्शन में अधिकतर चीजें हमें गुल होती हुई दिखती है। तो वाह गुल। रिफ्लेक्शन जब हम करते हैं, वाह वो भी गुल हो गया, वाह ये भी गुल हो गया, सो वाह गुल। बत्ती भी गुल कर दीजिए इतना रिफ्लेक्शन करते करते, वाह गुल। अंधेरे में बैठ के रिफ्लेक्शन कर रहे हो। A.K. भट्टाचार्य रोट अ न्यू बुक टाइटल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये किताब किसने लिखी है? A.K. भट्टाचार्य ने लिखी है। तो भट्टाचार्य, भट्टा बैठना समझते हो? भट्टा बैठ गया, इतनी शॉपिंग करके आगे भट्टा बिठा दिया, कहा जाता है, शायद कहा जाता हो घर में। तो इट हैज गॉट समथिंग टू डू विद फाइनेंस, है ना। बिल्कुल भट्टा बिठा दिया, यानी खत्म कर दिया पैसा वैसा। सो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हाथ में बहुत होता है कि देश का भट्टा बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो भट्टाचार्य से आप फाइनेंस मिनिस्टर का एसोसिएशन कर सकते हो। तमिलनाडु गवर्नर R.N. रवि रिलीज्ड 2 बुक्स। 2 बुक R.N. रवि जी ने रिलीज की है। उन किताबों का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिस्पर्जन ऑफ थॉट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इन चेन्नई। तो दोनों ही किताबें बेसिकली पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इर्द गिर्द घूम रही है, उन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। और इन किताबों को लिखा किसने है? प्रोफेसर बी धर्मलिंगम जी ने लिखा है। तो देखो पंडित जी हैं और यहाँ धर्मलिंगम है, तो यहाँ भी इनका धर्म दिख रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। धर्मलिंगम जी के नाम में ही धर्म है, तो धर्म को जोड़ दीजिए, एसोसिएशन बैठ जाएगा। R.N. रवि जी ने इसको रिलीज किया है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म? बिपिन रावत जी, जो कि हमारे पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनके ऊपर किताब लिखी गई है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। रचना बिष्ट रावत ने लिखी है। रावत दोनों के बीच का कॉमन लिंक हो गया। ठीक है, चलिए। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर लिखी किसने? अभय के एस कुमार। सो क्या बिहारी भय से ग्रस्त हो सकता है? नहीं जी, बिहारी अभय होता है। सो अभय कुमार, इस तरह से करके याद कर लीजिएगा। बिहारी बिंदास लोग होते हैं ना, सभी बिंदास होते हैं वैसे तो, पर हमें क्या करना है? याद करना। चलो। बुक मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टैलिटी ऑथर्ड बाय फॉर्मर MP डॉक्टर करण सिंह। सो मुंडक उपनिषद, ये जो किताब है ब्रिज टू इमॉर्टैलिटी, ये डॉक्टर करण सिंह ने लिखी है। अब अगर आप डॉक्टर करण सिंह को बाय फेस आई होप आप पहचान जाओगे। अगर आप डॉक्टर करण सिंह को जानते हो तो बहुत सिंपल हो जाए। करण सिंह कौन थे? करण सिंह को नहीं जानते तो हरि सिंह जी को जानते होंगे, जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट के आखिरी रूलर। तो बस बिल्कुल वही जो महाराज हरि सिंह जी थे, उन्हीं के सुपुत्र हैं ये करण सिंह जी। और इन्होंने लिखी है मुंडक उपनिषद। और इसको किसने रिलीज किया है? ये कौन है? जगदीप धनखड़ जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट। कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। सो मेन टाइटल क्या है? कोर्टिंग इंडिया। कोर्टिंग इंडिया यानी कि जो राज दरबार हुआ करते थे इंडिया के, और राज दरबारों में दास होते थे, बिल्कुल होते थे। तो नंदिनी दास ने किताब लिखी है, याद कर लीजिए। कोर्टिंग इंडिया किसने लिखी है? नंदिनी दास ने लिखी है। और इस बुक के अंदर फोकस किया गया है कि कैसे 4 साल के मिशन पे थॉमस रो जो थे, इंग्लैंड से एम्बेसडर थे, वो आए थे और जहांगीर के कोर्ट में रहे थे, और उस दौरान की सारी बातें बताई गई। सतिंदर कुमार लांबा's बुक इन परसूट ऑफ पीस। इन परसूट ऑफ पीस किताब है, किसने लिखी है? सतिंदर कुमार लांबा ने लिखी। इन परसूट मतलब किसी चीज की खोज में, किसी चीज के पीछे जाना। तो पीस के पीछे जाना है तो बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। पीस इतने आसानी से नहीं मिलती, शांति इतने आसानी से नहीं मिलती। सो लांबा इन परसूट ऑफ पीस। डन, मूविंग फॉरवर्ड। मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, प्यारा सोनिया। आई डोंट नो आपको सॉन्ग पता है नहीं पता, जब हम बड़े हो रहे थे तो बहुत पॉपुलर पॉप सॉन्ग माना जाता था। बुक टाइटल मेड इन इंडिया 75 years of business and enterprise by अमिताभ कांत। सो अमिताभ कांत का नाम अगर कॉम्पिटिटिव की तैयारी में हो तो जानते होंगे, बिकॉज ये नीति आयोग के CEO रह चुके हैं पहले, अभी नहीं है। कौन है करंट CEO नीति आयोग का? चलो बताओ, नीति आयोग के करंट CEO का नाम जल्दी से बता दीजिए। तो अमिताभ कांत जी ने लिखी है मेड इन इंडिया 75 years of business enterprise, कैसे कैसे बड़ी है इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया वाली कॉन्सेप्ट। तो अमिताभ कांत को आप जानते हो, मेक इन इंडिया सीधे सीधे याद कर सकते हो। द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस। इंडियन मेट्रोपोलिस जो है और कैसे इंडियन स्पेसेस को डीकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, बेसिकली टाइटल क्या है? द इंडियन मेट्रोपोलिस। द इंडियन मेट्रोपोलिस। और किसने लिखी है? वरुण गांधी ने। तो गांधी परिवार कहीं ना कहीं मेट्रो वाली फील देता है ना, वेरी व्हाट विल वी से, मतलब वो धरती से जुड़े हुए देसी सी फैमिली नहीं लगती ना। सो ऐसे याद कर लीजिएगा, मेट्रोपोलिस यानी मेट्रो, और मेट्रो फील्स कौन देता है? गांधी परिवार देता है, तो वरुण गांधी हो जाएगा। ओके, चलिए
के शैलजा कम्स विद हर न्यू बुक माई लाइफ एज अ कॉमरेड। के शैलजा जो कि फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रह चुकी हैं केरला की, उनकी नई किताब आई है, उन्हीं के ऊपर ही है माई लाइफ एज अ कॉमरेड। सो शैलजा में आ रहा है लज्जा आ रहा है शैलजा। तो विमेन लज्जा छोड़ करके, घर छोड़ करके और पॉलिटिकल फ्रंटियर में आए, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत गिनी चुनी महिला है ना अभी पे पॉलिटिक्स के अंदर जो देखने को मिलती हैं। सो शैलजा जी के बारे में आप ऐसे याद रख सकते हो, लज्जा आप कीवर्ड ले लीजिए, और माई लाइफ एज अ कॉमरेड, यानी कि पूरी मैंने फोर फ्रंट पे आके और कैसे अपना पूरा काम एज अ पॉलिटिशियन चालू किया। सो लज्जा और कॉमरेड को आप जोड़ सकते हो। कॉमरेड में जो है, यानी कि जो कॉमरेड हम क्या बोलेंगे, टुकड़ी वगैरह होती है ना, जो सैन्य टुकड़ियां होती हैं, उनको एक तरह से कॉमरेड कहा जाता है। तो लज्जा वाला व्यक्ति कॉमरेड में नहीं जा सकता, और जो कॉमरेड में है वो लज्जा से एसोसिएटेड नहीं है। तो इन दोनों का आप इस तरह से एसोसिएशन बिठा लीजिएगा, शैलजा एंड कॉमरेड। ओके, रस्किन बॉन्ड जी की नई किताब। रस्किन बॉन्ड को सब जानते हैं। द गोल्डन ईयर्स, किताब का क्या टाइटल है, गोल्डन ईयर्स। सो इनकी किताब है द गोल्डन ईयर्स। किसने लिखी है, रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड जी को बहुत साल हो चुके हैं और अब अपने लाइफ के इतने सीनियर पड़ाव पे आकर के वो अपने गोल्डन ईयर्स, यानी आखिरी तो मैं नहीं कह सकती, सो उनके रिसेंट ईयर्स की सारी बातें कर रहे हैं। द गोल्डन ईयर्स, द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। और इनकी जो पहली बुक थी द रूम ऑन द रूफ, 17 साल की उम्र में इन्होंने लिखी थी। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है। आर ट्री स्टिल ग्रोज इन देहरा, इस किताब के लिए, देहरादून से बिलोंग करते हैं ये। पद्मश्री मिल चुका है 1999 में, पद्म भूषण मिल चुका है 2014 के अंदर। रस्किन बॉन्ड। सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन, बुक बाय डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर मनोज कुमार जी द्वारा लिखित सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन इज मध्यस्थता, यानी दो पार्टीज अगर कॉन्फ्लिक्ट में है तो उनका मध्यस्थता करवाना, यानी उनके बीच में बातचीत करवाना, सुलह करवाना, दैट इज बिल्कुल लेमन टर्म्स में आर्बिट्रेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कमर्शियल आर्बिट्रेशन पे क्या क्या रूलिंग्स अपनी दी हैं ओवर द इयर्स, उसका कंपाइलेशन है, डॉक्टर मनोज कुमार ने लिखी है। मनोज कुमार एक्टर हुआ करते थे, इफ यू नो मनोज कुमार, है ना, नहीं तो मनोज वाजपेयी को आप जानते होंगे। तो आप वो वाले मनोज कुमार जो मैं एक्टर बता रही हूँ उनको देख सकते हो कि दो पार्टीज कॉन्फ्लिक्टिंग आई हैं और मनोज कुमार जी बीच में बैठ गए, बोले बस आप भी चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ, आर्बिट्रेशन हो जाएगा। सो आर्बिट्रेशन और मनोज कुमार जी को आप एसोसिएट कर सकते हैं, तो मनोज वाजपेयी जी को डाल दीजिएगा बीच में। बुक टाइटल द पावर ऑफ वन थॉट, 2 भी रिलीज था, अब रिलीज हो चुकी है। सो बीके शिवानी यानी ब्रह्म कुमारी सिस्टर जो हैं, सिस्टर शिवानी, उनके द्वारा लिखी गई किताब है द पावर ऑफ वन थॉट। और बस अब देखो, अगर बीके शिवानी की हम बात करें तो ये थॉट पे ही बात करती हैं। पूरा जो ब्रह्मा कुमारी इसका जो मिशन है वो थॉट पे बात करता है। थॉट ही कन्वर्ट होते हैं आपके वर्ड्स में, वही कन्वर्ट होते हैं आपके एक्शंस के अंदर, और वही आपकी डेस्टिनी बनाता है। दिस इज हाउ दे एक्सप्लेन थिंग्स टू अस। सो ये किताब द पावर ऑफ वन थॉट किसने लिखी है, बीके शिवानी, यानी शिवानी दीदी ने लिखी। आई हैव रिसेंटली ऑर्डर्ड दिस बुक एंड स्टार्टेड रीडिंग इट। इट इज़ अ नाइस बुक। अगर आप में से किसी को शौक है पढ़ने का और थोड़ा कुछ लाइफ इम्प्रूविंग या फिर लाइफ बेटरमेंट से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट, लाइफ लेसन से रिलेटेड कुछ सीखने का, तो एक अच्छी बुक अभी तक मुझे लग रही है। ऑथर शांतनु गुप्ता लॉन्च नॉवल अजय टू योगी आदित्यनाथ। सो शांतनु गुप्ता जी ने लॉन्च की है अजय टू योगी आदित्यनाथ। अब अजय टू योगी आदित्यनाथ सीएम है और उनके बचपन से लेकर के अभी तक की बातचीत लिखी गई होगी, है ना, शांतनु गुप्ता। तो भाई ये व्यक्ति कोई गुप्त तो है नहीं, लेकिन हाँ इनका बचपन गुप्त हो सकता है, तो उसको सबके सामने लाने के लिए शांतनु गुप्ता जी ने किताब लिखी। गुप्त से गुप्ता आप याद रख लीजिएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ के बचपन की सारी बात। इन्होंने पहले भी 2 किताबें लिख रखी हैं योगी आदित्यनाथ से रिलेटेड, मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश एंड मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, और अब लिखी है अजय टू योगी आदित्यनाथ। And Indian author Rupa Pai wrote a new book called The Yoga Sutras for Children. तो रूपा पई जी ने किताब लिखी है योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रन, और ये पहले भी बच्चों से रिलेटेड किताब लिख चुकी हैं जो काफ़ी पॉपुलर रही थी, द गीता फॉर चिल्ड्रन। ओके, सो रूपा पई। सो योग क्या करता है, रूप अच्छा करता है, और बच्चों का रूप पहले से ही अच्छा होता है, बच्चे भगवान का रूप माने जाते हैं। तो यहाँ से आप रूप ले लीजिए और योग और चिल्ड्रन यहाँ से आ जाएगा, और इसी से हमारी बन जाती है एक प्यारी सी स्माइल, और यहीं पे हमारा सेशन हो जाता है खत्म। ओके, तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन बुक्स एंड ऑथर्स के फॉर द 6 months। आई रियली होप आपने ना सिर्फ ये सेशन देखा होगा पर साथ ही साथ याद भी कर लिया होगा। और अगर अगर आपको बाकी टॉपिक्स देखने हैं 6 month कंपाइलेशन के, तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल के ऊपर, 22 और 23 के साथ ही हमने कर दिए हैं कंपाइलेशन।
सो लेकिन वो पूरी सीक्वेंशली अरेंज है, ऊपर आपको 2023 के कंपैरिजन दिख जाएंगे, आप वो देख सकते हैं. Until we meet next, take very good care of yourself. See you very soon. Bye-bye.